हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड। उसमें हमने कवर किया था डिमांड का मीनिंग, क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग, डिमांड में क्रिएटेड डिमांड, हाउ डिमांड इज़ क्रिएटेड एंड हाउ डिमांड इज़ एक्सप्रेस्ड, उन दोनों का डिफरेंस समझा था हमने। उसके बाद हमने बात की थी डिफरेंट फैक्टर्स की दैट डिटरमिन्स आवर डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमारी डिमांड को हम उससे डिमांड पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमांड की। कल हमने लास्ट क्लास में वही कवर किया था, लॉ ऑफ डिमांड। उसमें किया था कि लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या है, किन बेसिस पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, रैशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये सब हमने कवर कर लिए थे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कवर करने वाले हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होती है, मैंने आपको एक जनरल सा मीनिंग डिमांड कर्व का बताया भी था लॉ ऑफ डिमांड से पहले, कि डिमांड कर्व एक्चुअल में है क्या। तो डिमांड कर्व का मीनिंग क्या समझा था हमने डिमांड कर्व है क्या, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसकी थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ऑफ ए डिमांड शेड्यूल। और डिमांड शेड्यूल क्या था? दैट रिप्रेजेंट हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड, ऑफ ए कमोडिटी इज इफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि एक क्वांटिटी डिमांड का उस कमोडिटी के प्राइस से क्या रिलेशन है। उस रिलेशन को जब हम टेबुलर फॉर्म में दिखा रहे थे तो हमने उसका नाम रखा था डिमांड शेड्यूल, और उसी डिमांड शेड्यूल को जब हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया था तो हमने उसे नाम दिया था डिमांड कर्व का। तो डिमांड कर्व क्या है? हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल दैट शोज हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स प्राइस। ठीक है, ये तो हमने मीनिंग समझ लिया था डिमांड कर्व का। तो यहाँ पे हम डिमांड कर्व ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी देखा था हमने। एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमारी डिमांड कर्व कैसे बनती है। ये यहाँ पे हम हमारी डिमांड कर्व ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने रखा था प्राइस वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे हमने रखी थी क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे। उसके बाद हमने डिफरेंट प्राइसेस पे देखा था, लाइक दीज थ्री आर द प्राइस लेवल 10, 20 and 30, and these are the units demanded. That is, suppose we can take 30, 60, 90, 20. ओके, तो हमने देखा था कि अगर हम इस पे बात कर रहे हैं हमारी डिमांड कर्व कैसी होगी। अगर प्राइस सपोज 20 है तो डिमांड है हमारी लाइक 60। अगर प्राइस 30 हो जाता है, हमारे गुड्स का बढ़ जाता है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड इज 30। और 10 पे क्या हो जाएगा? अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है हमारी? इंक्रीज। तो ये थी हमारी डिमांड कर्व। फिर हमने देखा था कि डिमांड कर्व का स्लोप क्या है हमारा। डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड, और वी कैन से नेगेटिव स्लोप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इनवर्स रिलेशन की वजह से स्लोप कैसा था? डाउनवर्ड स्लोप था, इनवर्स स्लोप था, नेगेटिव स्लोप था। और डाउनवर्ड कैसा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हमने देखा था डिमांड कर्व का एक नेम और भी होता है, क्या था? दैट इज एवरेज रिवेन्यू कर्व। एवरेज रिवेन्यू कर्व ये भी बोलते हैं इसको। ओके, स्लोप देख लिया था, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और नेगेटिव स्लोप हम बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। तो ये तो था हमारा डिमांड कर्व कैसा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये जो डिमांड कर्व था ये हमने दो टाइप से समझा था। कैसे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या था? जब किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कस्टमर की हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे थे तो वो डिफरेंट प्राइसेस पे क्या क्वांटिटी लेने को तैयार है,
उसका जो बनता है वो होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और वही जब हम सभी डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, जब उन सभी इंडिविजुअल्स की डिमांड शेड्यूल को मिला देंगे, उनके डिमांड स्ट्रक्चर को मिला देंगे, तो जो उनका समेशन होगा वो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड हमारा। ठीक है, सपोज एक इंडिविजुअल है ए, उसका डिमांड कर्व है, ऐसे ही सपोज एक बी कस्टमर है, उसका डिमांड कर्व है सी का है, जब उन सबका मिला देंगे तब क्या बन जाएगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। तो अगर उसका भी हम देखना चाहें तो कैसे होगी प्रेजेंटेशन, लाइक अगर दो इंडिविजुअल की बात करें तो ये इंडिविजुअल ए ले लेते हैं, ये ए का होगा डिमांड कर्व। उसके बाद हम बात करते हैं बी का, तो इट्स लाइक बीज डिमांड कर्व। और ऐसे ही इन दोनों का मिला ले, सपोज अभी हम दो ही लेके चल रहे हैं, तो मार्केट डिमांड कर्व कैसा होगा, मार्केट डिमांड कर्व विल बी लाइक दिस। ये क्या होगा, मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिमांड कर्व का मीनिंग तो हमें पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है जब हमने क्या, क्वांटिटी डिमांडेड को और उसके रिलेटेड प्राइस को ऑफ ए कमोडिटी को। अब है कि हमें डिमांड कर्व में चेंजेस देखने हैं कि डिमांड कर्व में चेंजेस कैसे हो सकते हैं। तो अगर जब हम चेंजेस की बात करते हैं डिमांड कर्व में, तो दो तरह से डिमांड कर्व में चेंजेस आ सकते हैं। एक तो डिमांड कर्व के अलोंग विद, कैसे, जो हमारी ये डिमांड कर्व है इसी के साथ, दैट मीन्स इसी डिमांड कर्व पे यहाँ ऊपर और डाउनवर्ड चेंज, या फिर चेंज होगा हमारी डिमांड कर्व भी क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिमांड कर्व हमारी शिफ्ट कर जाएगी। दैट मीन्स देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस इन डिमांड कर्व, वी कैन सी। कैसे कैसे होंगे, या तो अलोंग विद द डिमांड कर्व या फिर शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। तो ये दोनों टाइप के चेंजेस हमें स्टडी करने हैं कि अलोंग विद डिमांड कर्व कैसे होगा और शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा तो कैसे होगा। जो हम डिमांड कर्व में चेंजेस पढ़ेंगे, फर्स्ट हम कवर करते हैं चेंज अलोंग इन विद डिमांड कर्व। इसको हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ मूवमेंट हम कर रहे हैं मूवमेंट along with डिमांड कर्व। दो टाइप के चेंजेस कवर करेंगे, एक मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व एंड सेकंड इज शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। जब हम बात करते हैं मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, तो इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या दिखाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका अनदर नेम इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो मूवमेंट है क्या, जब हम बात करते हैं मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, दैट मीन्स जो डिमांड कर्व है हमारा उसमें चेंज आ रहा है, बट चेंज किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी हमारा कंसर्न पॉइंट है जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं, उसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से जो उसके क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। क्योंकि उससे क्या होगा, जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या होगा, सिर्फ मूव होगा अप एंड
डाउन। कैसे मूव होगा? अप एंड डाउन मूवमेंट होगी उसमें। तो जो डिमांड कर्व का जब मूवमेंट की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी बात करें, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। दैट मीन्स क्या चीज चेंज होने वाली है? ओनली द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था, डिमांड कर्व जो बोलती है वही चीज, क्या कि प्राइस में चेंज होने की वजह से, ऑन कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसके क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज द मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। वो क्या होगा चेंज? या तो अपवर्ड होगा या फिर क्या होगा? डाउनवर्ड चेंज होगा। सपोज हम लेके चलते हैं यहाँ पे एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। हम बात करते हैं कॉमोडिटी एक्स, और किसी कंज्यूमर की सपोज एज की बात, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम इसका डिमांड कर्व देख रहे हैं, ए का डिमांड कर्व, सपोज एट गिवन प्राइस पे बात करें, अगर हम यहाँ पे, अगर प्राइस क्या है ₹20 है, दैट इज प्राइस, और यहाँ पे क्या है हमारी क्वांटिटी। तो प्राइस की अगर बात करें हम 20 पे सपोज डिमांड आ रही है यहाँ पे, अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल दैट इज 30, 60, 90 यूनिट्स। तो क्या होगा 20 के प्राइस पे हमने देखा क्वांटिटी डिमांडेड इज 60, ठीक है। अगर प्राइस हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, किसी भी कमोडिटी जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्स कमोडिटी का अगर प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, राइज इन प्राइस हो जाता है, ये प्राइस हो गया बढ़ के 30 रुपीज, तो क्या होगा? तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। दैट मीन्स ये जो हम चेंज देख रहे हैं इस पॉइंट से, कैसा चेंज है? या तो डिमांड प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड क्या हो रहा है? अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं दैट मीन्स अपवर्ड चेंज एंड डाउनवर्ड चेंज, इसको क्या बोलेंगे हम? अपवर्ड चेंज। और इसको क्या बोलेंगे? जब नीचे चला जाएगा तो हम बोलेंगे डाउनवर्ड चेंज। कैसी मूवमेंट है? अपवर्ड मूवमेंट है या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट है? अब अपवर्ड मूवमेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे? अपवर्ड मूवमेंट का मीनिंग क्या है? प्राइस क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है, दैट मीन्स डिमांड इज कॉन्ट्रैक्टेड। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हमें दो टर्म्स जो यूज करनी है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमारी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जहां पे डिमांड कर्व क्या हो रही है? अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, वहां पे डिमांड क्या हो जाएगी? अगर डिमांड कर्व इज मूविंग अपवर्ड, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये? कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, अब क्या हो रही है? डिमांड कर्व क्या हो रही है? डाउनवर्ड मूव हो रही है, दैट मीन्स प्राइस क्या हो रहे हैं? फॉल कर रहे हैं। प्राइस के फॉल करने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? हमारी बढ़ रही है। तो जब प्राइस के फॉल करने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, दैट मीन्स हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कम होना, एक्सपेंशन मीन्स बढ़ना। तो जब आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि अपवर्ड मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट करेगा अपवर्ड मूवमेंट? कॉन्ट्रैक्शन। और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो हम यहाँ बोल सकते हैं डाउनवर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सपेंशन। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व की, तो कैसी मूवमेंट हो सकती है? इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड मूवमेंट का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, और डाउनवर्ड मूवमेंट का मीनिंग क्या है? एक्सपेंशन। तो ये टर्म्स हमें समझ के चलने, इस पे एमसीक्यूज मिल सकते हैं आपको कि अपवर्ड मूवमेंट का मीनिंग क्या होगा, डाउनवर्ड का मीनिंग क्या होगा। अपवर्ड है तो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? दैट मीन्स डिमांड किस टाइप की है? डिमांड क्या हो रही है हमारी? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। डाउनवर्ड मूवमेंट है तो क्या हो रही है? डिमांड क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड।
ये किसके टर्म्स है? मूवमेंट के। मूवमेंट के दो टाइप्स हैं, मूव कैसे करेगी, या तो अपवर्ड मूव करेगी या फिर डाउनवर्ड मूव करेगी। अपवर्ड मूव करेगी तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डाउनवर्ड मूव करेगी तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। ओके और ये किस वजह से आ रहा है मूवमेंट किस लिए हो रही है डिमांड का? बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। जो कॉमोडिटी है उसके ऑन प्राइस में चेंज होने की वजह से जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में, उस वजह से डिमांड कर्व क्या हो रही है? मूव कर रही है, ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व मींस ईदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे अगर हम बात करेंगे मूवमेंट तो कैसी होगी? अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अपवर्ड मूवमेंट का मीनिंग क्या होगा? अगर अपवर्ड मूव कर रही है दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट देयर इज अ डिक्रीज, फॉल इन क्वांटिटी डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा जब हमारी मूवमेंट क्या हो रही है? अपवर्ड हो रही है। और अपवर्ड मूवमेंट का मीनिंग क्या है? अपवर्ड मूव कब करेगी डिमांड? कब? जब प्राइस क्या होगा हमारा? इंक्रीज। दैट मीन्स ये क्या शो करेगा? इंक्रीज इन प्राइस, राइज इन प्राइस। एंड फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, दूसरी तरफ जब डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल इन प्राइस। क्योंकि फॉल इन प्राइस कम हुए हैं तभी क्या हुई है? उसकी डिमांड बढ़ी है। तो फॉल इन प्राइस एंड ओके जब मूवमेंट की बात करेंगे, मूवमेंट किस में? अलोंग विद डिमांड कर्व। तो दो तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी हमें, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड को कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डाउनवर्ड को बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या रहेगा? क्या हो रहा है? राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइस की वजह से क्या हो रहा है? फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। डाउनवर्ड का क्या है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मींस फॉल इन प्राइस एंड राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये थी हमारी मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व इटसेल्फ ही क्या हो रही है? अप डाउन हो रही है। रीजन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों के ही रीजन क्या थे? चेंज इन ऑन प्राइस, change in on price of the commodity, change in on price of the commodity। उसकी वजह से क्या होती है? मूवमेंट होती है। कैसी? एक्सपेंडेड या फिर कॉन्ट्रैक्टेड, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। ओके उसके बाद हम देखते हैं डिमांड कर्व में शिफ्टिंग, क्योंकि हमने बात स्टार्टिंग में की थी किस तरह के दो चेंजेस देखने को मिलेंगे। या तो डिमांड कर्व इटसेल्फ ही अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगी, या फिर डिमांड कर्व भी क्या कर जाएगी? शिफ्ट कर जाएगी। तो अब देखते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब शिफ्टिंग कैसी हो सकती है? शिफ्टिंग कैसी होगी? मूवमेंट कैसी हो रही थी? अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। शिफ्टिंग कैसे होगी? लेफ्ट
या फिर राइट। कैसे शिफ्ट करेंगे, इधर लेफ्ट या फिर राइट। शिफ्टिंग कैसी, लेफ्ट शिफ्ट फॉरवर्ड या फिर राइट बैकवर्ड, ठीक है। तो अब वो देखते हैं शिफ्ट कैसे करेगी। अगेन डिमांड कर्व बनाते हैं। ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व। अब इस डिमांड कर्व में शिफ्टिंग कब होगी, अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज होता है तो क्या होता है, तब तो सिर्फ डिमांड कर्व क्या होती है, मूव करती है इधर अप और डाउन। लेकिन अब इसको क्या करना है, शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग कैसे होगी, अगर हम बात कर रहे हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, तो किस वजह से शिफ्टिंग आएगी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अदर फैक्टर्स। और अदर फैक्टर्स क्या थे, जो हमने जब प्राइस के चेंज की बात की थी तो हमने माना था अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड में भी किया था। अब यहाँ पे क्या है, जब उन फैक्टर्स में चेंज आए तो उन फैक्टर्स में चेंज आने से क्या होगा, हमारी डिमांड कर्व क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का मीनिंग क्या होगा, यहाँ हम बोल सकते हैं, इसका अनदर नेम ले सकते हैं हम, दैट इज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड क्यों आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन से यहाँ पे हम प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, दूसरे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में कोई चेंज आ रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज आ रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंज आ रहा है। तो उन चेंजेस की वजह से हमारी डिमांड कर्व में जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। हमारी डिमांड कर्व क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या, एक्सेप्ट ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसकी बात नहीं कर रहे, उससे तो सिर्फ मूवमेंट हो गई। हमें क्या बात करनी है, शिफ्टिंग की। तो शिफ्टिंग कब होगी, जब अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। अदर फैक्टर्स प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में चेंज आए, या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज आए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आए, कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंज आए, या फिर अदर फैक्टर्स जो जो हमने स्टडी किए थे उनमें कोई चेंजेस आए, तो उनकी वजह से जो डिमांड कर्व में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। जबकि हमने भी क्या पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, और वहां उसका नाम क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये चीज याद रखनी है आपको। यहां हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड की, रिमेंबर यहां हम बात कर रहे हैं चेंज इन डिमांड की, और वहां हम बात कर रहे थे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब बोला जाता है, व्हेन देयर इज अ मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, और चेंज इन डिमांड कब बोला जाता है, व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ओके, तो अब हम करें शिफ्ट इन डिमांड कर्व, दैट मीन्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब कैसे होगा चेंज, जब ये चेंज होगा हमारा, दो टाइप से देखना है हमें चेंजेस को। ये क्या है हमारी डिमांड कर्व एट प्रेजेंट, ये क्या है हमारी डिमांड कर्व एट प्रेजेंट, ठीक है। सपोज इसको हम नंबर 1 देखें कि जो अभी एट प्रेजेंट हमारी डिमांड कर्व है वो ऐसी है। अब क्या होगा, जब अदर फैक्टर्स में चेंज आएंगे उससे क्या होगा, उससे या तो हमारी डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट, या फिर क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट। अब देखो, जब हम डिमांड की बात करेंगे फॉरवर्ड शिफ्टिंग की, क्या बात करेंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट, तो इसमें क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट का मीनिंग क्या हो रहा है, पहले हमारी इस प्राइस पे, अगर हम ये प्राइस है, अगेन वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज 20 पे ही बात कर रहे हैं, 20 पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है इतना,
अब क्या हो रहा है, सेम प्राइस पे जब हमारे इसमें क्या था कि हमने बात की थी कि एट ईच प्राइस एक कंज्यूमर क्या लेने को तैयार है, अगर 10 का प्राइस है तो वो क्या लेने को तैयार है, 20 का प्राइस है तो वो क्या लेगा, 30 का प्राइस है तो वो क्या लेगा, यही बात की थी। एट ईच प्राइस व्हाट अ कंज्यूमर इज सपोज्ड टू डिमांड, उस कमोडिटी की क्या डिमांड वो करने वाला है एट डिफरेंट प्राइसेस। तो वहां पे देखा था 10 पे क्या होगा, 20 पे क्या है, 30 पे क्या है। तो ये हमारी डिमांड कर्व जो हमने नंबर 1 दिया ये रिप्रेजेंट कर रही थी उसका डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व की वो कैसी होगी, लाइक इस प्राइस पे ये, इस प्राइस पे इतनी यूनिट, इस प्राइस पे इतनी यूनिट। अब क्या हो रहा है, हमने बात की है ऑन प्राइस में तो कोई चेंज की बात नहीं करे, वो तो हमने स्टडी कर लिया कि वो तो मूवमेंट था। अब क्या हो रहा है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी और व्हेन देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स, तो क्या होगा, उससे भी चेंज आएगा। अब अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से जो इसमें चेंज कैसा होगा, फॉरवर्ड होगा, जिससे क्या होगा, सेम गिवन प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड जब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दैट मीन्स फॉरवर्ड शिफ्ट। तो फॉरवर्ड शिफ्ट में हम क्या देख पा रहे हैं कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट को इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोल सकते हैं हम फॉरवर्ड शिफ्ट को, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, फॉरवर्ड शिफ्ट का मीनिंग क्या है, देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज क्यों हो रहा है, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से। अब ये देखें कि अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से कैसे होगा। सपोज अगर हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट डालेंगे। फर्स्ट क्या हो सकता है चेंज, अगर फर्स्ट हम बात करें कैसा होगा, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, हमारे प्राइस वही हैं, तो क्या होगा, जो वहां वाले लोग थे, जो कंज्यूमर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स ले रहे थे, वो कहाँ मूव कर जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट की तरफ, हमारे गुड्स की तरफ, हमारी कमोडिटी की तरफ। दैट मीन्स क्या होगा, दो हमारा प्राइस सेम था, हमने पहले भी स्टडी किया है, बट क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से वहां वाले कंज्यूमर कहाँ ऐड ऑन हो जाएंगे, हमारे वाले प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब वो हमारे वाले प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और हमारी डिमांड बढ़ेगी, दैट मीन्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो हमारी डिमांड कब में क्या आएगा, शिफ्ट आएगी, और वो शिफ्टिंग कैसी होगी, फॉरवर्ड, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सिमिलरली दूसरा फैक्टर्स क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं, दैट इज इंक्रीज इन इनकम। ये भी हमने स्टडी किया था कि अगर इनकम में इंक्रीज आएगा आपके, तो इनकम में इंक्रीज आने की वजह से क्या होगा, उस जबकि प्राइस उस कमोडिटी के खुद के प्राइस सेम हो तो भी क्या होगा, इनकम बढ़ने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में जहाँ पे इनकम के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी उसको हम बोलेंगे शिफ्टिंग, और कैसी, फॉरवर्ड शिफ्टिंग, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है। तो ये फैक्टर्स हैं अदर फैक्टर्स जिनमें कैसे चेंज आए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन इनकम हो तब, या फिर हम बात करेंगे चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कैसा चेंज आए, जब हमारे प्रोडक्ट के लिए कैसा चेंज आए, फेवरेबल चेंज आए, तब क्या होगा, जब हमारे प्रोडक्ट के लिए एक फेवरेबल चेंज आएगा तभी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, तो अब हम अदर फैक्टर्स में चेंज देख रहे हैं, प्राइस क्या कर रहे हैं, ऑन कमोडिटी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो अगर हमारे प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल चेंज आएगा इन फॉर्म ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस,
तब भी क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो हम यहाँ चेंज को लिख सकते हैं, कैसा चेंज, फेवरेबल चेंज। चेंज मीन्स फेवरेबल चेंज। फेवरेबल चेंज कैसी बात करें हम, फेवरेबल चेंज की बात करें, जो हमारे प्रोडक्ट में कैसा चेंज आ रहा है, इन फेवर ऑफ आर कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारे गुड्स की तरफ आ रहे हैं, तब हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग मीन्स इंक्रीज इन डिमांड। उसके अलावा फोर्थ हम बोल सकते हैं, दैट इज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, ड्यू टू decrease in price of complementary goods, decrease in price of complementary goods। देखा था ये भी हमने कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, जब उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के डिक्रीज हो जाएंगे, तो उस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्या होगी, कंजप्शन बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और उसकी कंजप्शन, उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी। दो हमारे प्राइसेस अनचेंज्ड है, बट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और चेंज कैसा है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देन देयर इज अ फॉरवर्ड शिफ्टिंग, देन देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो हमें दिखा रहे हैं कि कैसे डिमांड कर्व शिफ्ट करती है फॉरवर्ड, कैसे इंक्रीज, देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं कब कब हमारी डिमांड जो है बैकवर्ड होगी, शिफ्ट कैसी हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्टिंग। उसको हम बोलेंगे, बैकवर्ड शिफ्टिंग को क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। जैसे कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग मीन्स इंक्रीज इन डिमांड, और इसका अपोजिट डिक्रीज इन डिमांड मीन्स बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो बैकवर्ड शिफ्टिंग क्या होगी, अभी हमारी डिमांड का सपोज ये है, अगेन वी आर टेकिंग वन, यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं। अब डिमांड कर्व ये D1 है हमारा, अब क्या हो जाएगी हमारी डिमांड, बैकवर्ड शिफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड शिफ्ट। जब डिमांड कर्व क्या जाएगी, बैक चली जाएगी, इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। और किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में कैसा चेंज होगा जिसकी वजह से बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, तो जो हमने ये चेंजेस पढ़े थे फॉरवर्ड शिफ्टिंग के लिए, उसका अपोजिट जब चेंज होंगे तो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्टिंग। जब हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, तो क्या हो रहा था, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स की वजह से फॉरवर्ड शिफ्टिंग। और जब डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हमारे वाले कंज्यूमर्स कहाँ मूव करने लग जाएंगे, सब्सटीट्यूट गुड्स की तरफ। दो हमारे प्राइसेस अनचेंज्ड है, पर एज कंपैरिजन टू सब्सटीट्यूट गुड्स वो महंगे लग रहे हैं, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइसेस क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी डिमांड, क्योंकि कंज्यूमर्स मूव कर जाएंगे सब्सटीट्यूट गुड्स की तरफ। दैट मीन्स उसी गिवन प्राइस पे अगर हम बात करेंगे, इसी गिवन प्राइस पे, वही यहाँ पे सपोज 20 की बात करते हैं, यहाँ पे 30 एंड 10। अब क्या होगा, उसी 20 की प्राइस पे जो पहले कंज्यूमर हमारे फॉल कर रहे थे विद इन द कैटेगरी ऑफ सपोज दिस इज 60, 90 एंड 30, 60 पे फॉल कर रहे थे, व्हेन प्राइस इज 20, तो 60 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे थे हमारे। अब क्या होगा, प्राइस इज स्टिल आर 20, बट उसी 20 पे क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। क्यों, बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, लोग उधर शिफ्ट करने लगे, उधर मूव करने लग गए, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज इन डिमांड। और ये डिक्रीज इन डिमांड दैट मीन्स बैकवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो उसमें कैसा चेंज आएगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स में डिक्रीज होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तब भी सेम सिचुएशन रहेगी, तब भी बैकवर्ड शिफ्टिंग होगा, डिक्रीज इन डिमांड होगी।
सिमिलरली व्हेन देयर इज अ फॉल इन इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, तो भी डिक्रीज इन डिमांड। और जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारे क्या है, अगेंस्ट है, जब हमारे फेवर में था तो डिमांड बढ़ रही थी, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, हमारे अगेंस्ट है। दैट मीन्स किसी और प्रोडक्ट कमोडिटी की तरफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो रहा है कंज्यूमर का, तो भी क्या होगी, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज इन डिमांड, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, तो जो हम बोल रहे थे देर इज टू टाइप ऑफ चेंजेस इन डिमांड कर्व, कैसे थे, मूवमेंट और शिफ्ट। मूवमेंट में कैसा होगा, मूवमेंट के जो वर्ड यूज करने हैं दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट के लिए जो वर्ड यूज करने हैं दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इसमें ऑब्वियसली आपको 100% इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मीनिंग है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, और उनके अनदर नेम्स क्या है। तो एक समराइज सा चार्ट बना लेते हैं जिससे आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है वो उससे रिलेटेड आप कुछ भी कंफ्यूजन ना रखें, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए कि कैसे डिमांड कर्व में एक चेंज आता है। कैसे देखा हमने, हमने बात की डिमांड कर्व, चेंज, चेंज इन डिमांड कर्व। अब कैसा चेंज, मूवमेंट और शिफ्टिंग, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ क्या था, मूवमेंट ऑफ अलोंग विद डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। उसके बाद हमने देखा कि अगर जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो किस टाइप के चेंजेस देखते हैं हम, एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखते हैं, एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। और शिफ्ट में हमने क्या देखा था, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, इंक्रीज या फिर हम बात कर रहे थे डिक्रीज। अब एक्सपेंशन का मीनिंग क्या था, कैसी मूवमेंट थी, एक्सपेंशन का मीनिंग मूवमेंट कैसी थी हमारी, डाउनवर्ड। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग मूवमेंट कैसी थी हमारी, अपवर्ड। जब हमने शिफ्टिंग की बात की थी, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड का मीनिंग कैसा था, कैसी शिफ्ट थी, फॉरवर्ड। और डिक्रीज का मीनिंग कैसी शिफ्ट थी हमारी, बैकवर्ड। उसके बाद हमने देखे थे नेम्स, क्या इसमें चेंज ये किस वजह से है और इसमें चेंज किस वजह से है, ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस। और ये चेंज किस वजह से थे, चेंज इन अदर फैक्टर्स। ये चेंज किस वजह से था, मूवमेंट वाला खुद के प्राइस में चेंज की वजह से, और शिफ्टिंग वाला चेंज किस वजह से था, अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से। इसका अनदर नेम क्या था, मूवमेंट को हमने किस नाम से और बोला था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और उसको क्या बोला था हमने, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट एंड शिफ्टिंग क्लियर हो गया ये आप सबको कि कैसे समझते, मीनिंग क्या है, मूवमेंट का मीनिंग क्या है, शिफ्टिंग का मीनिंग क्या है।
इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स. ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप वो भी ले सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे.